हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस एल श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से टेंस वीडियोस की सीरीज़ में मैं आपको आज प्रेजेंट का ही चौथा सब टेंस है, फोर्थ सब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा। इसके रूल्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, कैसे इसे पहचानते हैं, इनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, क्या होता है ये। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस और इसमें लिखा है परफेक्ट। अभी तक आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये पढ़ेंगे आप। तो देखिए, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। तो देखिए, ये दोनों का मिश्रण है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस में आप कार्य का जारी होना पाते थे, आपको ये लगता था कि इसमें कार्य जारी है। परफेक्ट में कार्य समाप्त हो चुका था रिसेंटली। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें दो कंडीशंस हैं। इसमें कार्य का जारी होना भी दिखाया जाएगा और कार्य कब से जारी है इसकी भी जानकारी हमें मिलेगी। बस दो चीज़ें हैं। ये कॉन्टिन्यूअस से बस इतना डिफरेंस इसमें है कि उसमें कार्य का जारी होना सिर्फ दिखाया जाता था और इसमें आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी कि कार्य कब से जारी है, कार्य कब से जारी है, समय भी दिया होगा, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, सभी की अपनी विशेषताएं होती हैं, सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है। मैंने पहले ही बताया कि प्रत्येक टेंस की अपनी एक पहचान होती है, तो इसकी भी एक पहचान होगी, तभी तो इसको अलग नाम दिया गया है। देखिए, क्या पहचान होती है। पहचान इसकी सेम वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली होती है। क्या थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द। साथ ही इनके साथ कार्य जारी होने का समय भी दिया होता है। अभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब पहले आपने देखा था कि केवल कार्य जारी होना दिखाया जाता था, यहां पर आपको कार्य कब से जारी है इसकी भी सूचना मिलेगी, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, इसीलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी क्योंकि ये सब टेंस चेंज है। इसमें क्या लगेगा? हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। उसमें क्या लगती थी? इज, एम, आर। फिर देखिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हो गई जो किसी टेंस के बारे में आपको पता ही होनी चाहिए कि उसकी पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए किसी टेंस के बारे में, तभी आप उसमें कुछ आगे कर पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो हम वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं। अगर वाक्य अफर्मेटिव हो, पहले भी मैंने बताया है कि वाक्य चार तरह के होते हैं, मेनली तो तीन तरह के हो सकते, कह सकते हैं आप। चौथा उसी टाइप का होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव है, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो क्या करना चाहिए, कैसे ट्रांसलेट होगा? देखिए, स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर मैं बार बार इसलिए फोर्स करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से सेंटेंस
ट्रांसलेट करना, बनाना बहुत ही आसान होता है और बिल्कुल परफेक्ट बनता है, कमी नहीं होती, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होता है। और स्ट्रक्चर आप एक या दो देख लीजिए, बस वैसे ही सारे बनते चले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज़, हैव प्लस बीन। एक बार लिख देते हैं क्योंकि 2 बार लिखेंगे ज़्यादा स्पेस लेगा, ठीक है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, चौथी फॉर्म कह सकते हो या आईएनजी फॉर्म कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहें, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बताया कि समय भी दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जैसे लिखा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। अगर केवल ये लिखा होता वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाता, कौन सा टेंस हो जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये इतना ऐड हो गया पोर्शन इसमें, ठीक है, समय दे दी, समय दे दिया कि कब से पढ़ रहा है, ठीक है। तो जब समय इसमें आ गया है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। काम हो रहा है सिर्फ तो कॉन्टिन्यूअस, और अगर कब से हो रहा है ये भी दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस ये डिफरेंस है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इजीली आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय को दर्शाने वाले इसमें शब्द दिए गए होते हैं, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, है ना, 6 महीने से, इस तरीके के वर्ड्स आपको मिलेंगे जो समय को दर्शाएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, सुबह से। अब देखिए एक चीज़ यहाँ छूट गई है जो मैंने नहीं बताई है, वो बतानी ज़रूरी है। इसमें समय के बाद, समय वाला पोर्शन इसमें नहीं लिखा ना स्ट्रक्चर में, वो आप लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे लास्ट में इसमें क्या करेंगे, सिंस या फॉर, ये प्रीपोजिशन है, का यूज़ करेंगे और उसके बाद लिख देंगे टाइम और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। सबसे आखिर में ये चीज़ आती है, ठीक है। अदर वर्ड्स के बाद सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप। देखिए क्या है सिंस और फॉर क्यों यूज़ करते हैं। देखिए समय, चूँकि इसमें समय दिया होता है और समय को दर्शाने के लिए उससे पहले प्रीपोजिशन सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ और इसमें समझने वाली है कि सिंस कहाँ पे यूज़ करेंगे और फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे जो समय आपको पढ़ के ये लगे कि ये निश्चित समय है, आप जान जाएं, जैसे लिखा है यहाँ पर सुबह से पढ़ रहा है, तो ये निश्चित समय है। किसी से अगर आप कहें कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो वो जान जाएगा कि आज सुबह से आप खेल रहे हैं, ठीक है। और आप कहें कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक, तो ये नहीं जान पाएगा वो कि कौन से 2 घंटे, ठीक है, 7 से 9 वाले या 12 से 2 वाले, कौन से 2 घंटे, ये निश्चित समय नहीं है, ठीक है। तो निश्चित और अनिश्चित में बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुबह से पढ़ रहा है, ठीक, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ये निश्चित समय है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे, ही। अच्छा देखिए इससे पहले मैंने बताया था उसमें हैज़ और हैव का प्रयोग था, सेम वैसा ही प्रयोग है। बीन इसमें साथ में लग गया है मगर कोई डिफरेंस नहीं करता के साथ, जहाँ पे हैज़ वहाँ पे लगता था वहीं यहाँ भी लगेगा, और जहाँ पे वहाँ हैव लगता था वहाँ यहाँ भी हैव लगेगा। फिर से लिख देता हूँ मैं, ही, शी, इट, ठीक है, और सिंगुलर नाउन, ठीक है, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन, ठीक है। इजीली समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी है। अब देखिए ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, देख लिया आपने, ही के साथ हैज़ लगेगा, हैज़
फिर क्या लगाना है हमें, हैज़ हैव में से मैंने एक चुन लिया, ही के अनुसार हैज़ लगा दिया। अब हैज़ हैव में से एक सिलेक्ट हो गया, फिर आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। ठीक है, बीन हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। क्या करेंगे, क्या है, पढ़ना, रीडिंग। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। तो निश्चित समय इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक, सिंस, और इसके बाद टाइम क्या दिया है, मॉर्निंग, सुबह से। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ टफ नहीं है। बिल्कुल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है, बस इसमें समय दिया होता है जिसको हम सिंस या फॉर से जोड़कर लिख देते हैं वाक्य के आखिर में। ठीक है, जहाँ भी सूटेबल हो। मोस्टली वाक्य के आखिर में ही इसका प्रयोग किया जाता है समय का। इसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हट जाता हूँ थोड़ा ताकि आप लोग देख पाएँ। इसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस। ठीक इसी तरह से निगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, केवल नॉट का प्रयोग वहाँ पर होगा। चाहते तो हम यही बताते थे मगर हम लिखे दे रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर। देखिए सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वैसे ही, फिर हैज़ या हैव। अब यहाँ पे लगेगा नॉट, और फिर क्या लगेगा, बीन। नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। जब दो हेल्पिंग वर्ब या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो हम पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, नॉट का प्रयोग करते। ठीक है, तो यहाँ पर पहली दो एक साथ हेल्पिंग वर्ब आई है ना, एक परफेक्ट के लिए और एक कंटिन्यूअस के लिए। ठीक, तो दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फॉर या अदर वर्ड्स लिख सकते हैं, और फिर सिंस या फॉर नीचे लिख देता हूँ, शायद ऊपर ना है, सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, सेम रहेगा, केवल यहाँ पर नॉट जुड़ गया है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। देखिए एग्जांपल, तुम दो दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है, तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो। तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो, ये वाक्य लिखा हुआ है। देखिए, तो आ रहे हो, रहे हो, रही हो, रहे हो, है ना, रहा हूँ, इस तरह के शब्द किस में आते हैं, कंटिन्यूअस में आते हैं, और साथ में समय भी दिया है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। क्लियर हो गया इतना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सारी पहचान मिलती है। नेगेटिव सेंटेंस है ये, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपको शब्दों का क्रम रखना है और बन जाएगा सेंटेंस। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, यू। यू, तुम की इंग्लिश होती है यू। फिर हैज़ या हाउ में से हमें एक चुनना है, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव, यू हैव। फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट। ठीक है, फिर आईएनजी फॉर्म, सॉरी बीन लगाएंगे, बीन छूट गया ये, फिर लगाएंगे बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कम की क्या, आने की क्या होती है इंग्लिश, कम,
और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, कमिंग। ठीक, अब यह क्या कह रहा है, 2 दिन से, तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो। 2 दिन निश्चित समय है, निश्चित है, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर ये कहता पिछले 2 दिन से, तुम पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो, तो ये निश्चित हो जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यू हैव नॉट बीन कमिंग फॉर 2 डेज। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, क्योंकि यहां पर यह निश्चित नहीं है कि वो कौन से 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, ये निश्चित दिन नहीं है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले बताया था 2 टाइप के होते हैं, ए टाइप और बी टाइप। देखिए यहां भी, ठीक है, देखिए क्या से शुरू होने वाले और जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, यही तो बताया था मैंने। देखिए इसमें क्या होगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इनकी शुरुआत हम किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, 2 हेल्पिंग वर्ब साथ में आई हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। मतलब हैज़ के साथ बीन भी लगा है और हैव के साथ भी बीन लगा है, यानी कि 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ आई हैं। तो अब ये हमें कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सी पहले लिखें। इंटरोगेटिव ए टाइप में हम पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो यहाँ पर आपको पहले वाली हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है और जो बीन है, जो दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब है, उसको उसी स्थान पे रहने देना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। तो क्या करेंगे, हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे बीन था, यहाँ पे हैज़ हैव प्लस बीन था, तो यहाँ पे बीन रह जाएगा, हैज़ हैव तो आगे चला गया। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी समय दिया हो, और फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए, अब इसमें देखिए अगर ये लिखा होगा, ठीक है, देख लीजिए, एक तीसरा टाइप भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। दूसरा देख लीजिए, जैसे लिखा हो दूसरा, जैसे पहला जैसे स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो क्या वह 2 दिन से स्कूल आ रहा है, या क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है ना, इस तरीके के वाक्य हो सकते हैं। दूसरा देखेंगे आप, WH जिनके बीच में है, ऐसा वाक्य जिसके बीच में WH आए और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो, तो वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ठीक, वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, हालांकि वो इंटरोगेटिव में ही आता है। वो 2 दिन से बाजार क्यों जा रहा है, ऐसे कह सकते हो, 2 दिन से बाजार क्यों जा रहा है। ठीक, तो इस तरह के वाक्य जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आएंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। देखिए WH में क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, WH, फिर पूरा वही स्ट्रक्चर रहेगा, सेम टू सेम, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, टाइम,
प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। सेम टू सेम हमने वैसा का वैसा बता दिया। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखिए, ए टाइप का एग्जाम्पल देख लीजिए, ए टाइप का एग्जाम्पल और बी टाइप का भी दोनों देख लीजिए, ठीक। ए टाइप का जैसे क्या शुभम, वैसे मैं नाउन का प्रयोग करता नहीं हूँ मगर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक आध नाउन का भी एग्जाम्पल देख लें। क्या शुभम 2 महीने से विद्यालय नहीं आ रहा है। ये वाक्य लिखा हुआ है, क्या शुभम 2 महीने से विद्यालय नहीं आ रहा है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या से स्टार्टिंग है, रहा है, आया है, समय दिया है, तो ये कैसा वाक्य हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव ए टाइप सेंटेंस हुआ। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीज़ें देख के हमने बताया, ये आपको सेंटेंस में ही देखना है। फिर क्या करेंगे, हम ए टाइप के स्ट्रक्चर से इसको बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हैज़ या हैव में से कुछ लिखते हैं। शुभम है, शुभम है क्या है, एक वचन संज्ञा है, यानी कि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे दूसरा वाला, क्या हो जाएगा, हैज़। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में शुभम, हैज़ शुभम बीन, ठीक है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, नहीं आ रहा है, कमिंग, नहीं भी आ रहा है तो इसमें सॉरी जो है निगेटिव का भी प्रयोग करेंगे, या तो ऐसा करिए यहाँ पर नहीं छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसको। क्या शुभम 2 महीने से विद्यालय आ रहा है, इसको ऐसे कर लीजिए, तो इंटरोगेटिव निगेटिव अलग मैं बता दूंगा आपको। क्या शुभम 2 महीने से विद्यालय आ रहा है, तो क्या होगा, हैज़ शुभम बीन कमिंग, कमिंग, ठीक है, कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 months। ठीक है, फॉर क्यों यूज़ किया गया है इसमें, क्योंकि 2 महीने निश्चित समय नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगर पिछले 2 महीने लिखा होता तो ये निश्चित समय हो जाता, तो यहाँ पर सेंस का प्रयोग करते। ठीक है, तो क्या शुभम 2 महीने से विद्यालय आ रहा है, हैज़ शुभम बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 months, फॉर 2 months। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप का देखिए, बी टाइप का देखिए, बी टाइप का देखिए, बी टाइप सेंटेंस देख लीजिए। बी टाइप सेंटेंस एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है, वह, या वह कर लीजिए, थोड़ा सा प्लूरल का भी एक हो जाए, वे 2018 से इस मकान में क्यों रह रहे हैं। ये एक वाक्य देख लीजिए, जैसे लिखा है, क्यों आया है इसमें, रहे हैं आया है इसमें, समय भी दिया है इसमें। ठीक है, तीनों कंडीशंस इसमें हैं, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव बी टाइप सेंटेंस है।
बी टाइप सेंटेंस के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH लिखेंगे। WH इसमें क्या है, क्यों है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक। फिर लिखेंगे हैज़ या हैव में से कुछ, तो वे के लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक। फिर सब्जेक्ट हो ही गया है, सॉरी सब्जेक्ट अब लिखना है वे, ठीक है। वाई हैव दे बीन, ठीक है। फिर वर्ब की ING फॉर्म, रहने की लिविंग लिख लीजिए, स्टेइंग लिख लीजिए, जो चाहें आप, लिविंग ही लिख लीजिए बेटर है, लिविंग, वाई हैव दे बीन लिविंग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस मकान में, ये अदर वर्ड्स में आ गया है, इन दिस हाउस। अब प्रयोग करना है हमें सिंस या फॉर का। किसका प्रयोग करेंगे, 2018 से लिखा है तो एक निश्चित समय दिया है 2018, जनवरी 1 से 2000 स्टार्ट होता, जनवरी 1 से कोई भी ईयर स्टार्ट होता है, तो हमें ये एग्जैक्ट पता हो गया कि यहाँ जनवरी 2000, अब रह भले वो न रहा हो मगर एग्जैक्ट हमें 2018 सन बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, नीचे लिख दूँ मैं, हाउस सिंस, सिंस 2018, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से आप वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, वे 2018 से इस मकान में क्यों रह रहे हैं। क्या हो जाएगा, वाई हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018, ठीक है।